जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। आज है एकादशी और एकादशी का संपूर्ण दिन कैसा गया उस आप सभी इस व्लॉग में देखिएगा। सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठ करके लाला को स्नान करवा रहे हैं। स्नान करके उनको वस्त्र इत्यादि पहना करके उनको बिल्कुल सुंदर सजा दिया। उनका श्रृंगार बहुत ही सुंदर हमने किया है। देखिए, एकादशी का दिन बहुत ही खास दिन है। सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी व्रत ही है। सभी एकादशी व्रत की महिमा जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो एकादशी व्रत की महिमा नहीं जानता हो। जो एकादशी करेगा वह निष्पाप हो जाएगा। जो एकादशी करेगा वह बड़ा ही पुण्यात्मा हो जाएगा। उसे गोविंद के चरणार विंदों में भक्ति प्राप्त हो जाएगी। जो एकादशी करेगा वह चाहे स्त्री हो या पुरुष, बच्चा हो या बूढ़ा, वह जो भी कामना करेगा उस कामना की पूर्ति हो जाएगी। और यदि कामना नहीं करेगा तो मेरी भक्ति प्राप्त हो जाएगी। भगवान कृष्ण ऐसा कहते हैं कि जो भगवान की आराधना में तत्पर रहता है वो समस्त ऋणों से भी मुक्त हो जाता है। जैसे देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, इन सब ऋणों से मुक्त हो गया है। देखिए, एकादशी व्रत को हरितोष व्रत भी कहते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए, हरिजों की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत रहा जाता है। कई भक्तों का प्रश्न होता है कि एकादशी व्रत का क्या नियम होता है, कैसे पालन करें उसको। तो आप सुनिए, एकादशी के दिन हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, क्रोध भी नहीं करना चाहिए, और उस दिन बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और बिल्कुल फलाहार करें, बिल्कुल शुद्ध। और फलाहार भी केवल एक समय ही करना चाहिए। ये नहीं कि फलाहार भी हम बार बार में पा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फलाहार भी एक बार ही हमें करना चाहिए, तभी हमें एकादशी व्रत का फल मिलता है। हम यहाँ पे थोड़ा सा भगवत गीता का अध्ययन भी कर रहे हैं। एकादशी व्रत की कथा सुन रहे हैं। हम सभी को एकादशी व्रत की कथा भी सुननी चाहिए, और कथा सुनने के बाद हमें भगवान का संकीर्तन, भजन करना चाहिए। एकादशी के दिन जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमें भगवान का नाम जाप भी करना चाहिए। अभी कथा सुनने के बाद संकीर्तन किया और अब हम निकल रहे हैं बुआ जी के यहाँ। हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज हम अपने बुआ जी से मिलेंगे। वो कैसे हैं, काफ़ी दिन हो गई बुआ जी से मिले, तो उनसे मिलने के लिए अब हम निकल चुके हैं। ऐसे ही हम बाहर निकल रहे हैं तो देख रहे हैं बाहर तो वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है। इतनी अच्छी बारिश हुई है। हम छोटे भैया से पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है बुआ जी के यहाँ जा कर के। तो भैया बोल रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है। सुंदर सा गार्डन भी आ गया है जहाँ हमारी दीदी की शादी हुई थी। इसका तो आनंद ले ही रहे हैं। साथ में खेतों की इतनी सुंदर सुंदर हरियाली, और इतना अच्छा लग रहा है हमें सभी को। अब हम बुआ जी के यहाँ पहुँच चुके हैं, और हम अपने बुआ जी से भी मिलवाएंगे और उनका घर भी दिखाएंगे कैसे हमारे बुआ जी रहते हैं। बुआ जी भी देख करके बहुत ही खुश हुए हैं। बुआ जी की यहाँ, और बुआ जी तो देखिए, अब हम बुआ जी के यहाँ बैठे हैं। बुआ जी और
अब हम निकल चुके हैं, अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और अपने घर, अपनी छोटी सी कुटिया में हम पहुंच गए हैं। सब मिल कर के आए हैं, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया। आते ही संध्या का समय हुआ, पूजा हम कर रहे हैं प्रभु की। पूजा करने के पश्चात हमने भगवान का संकीर्तन किया है और खूब आनंद लिया है प्रभु का संकीर्तन करके, नाम जप करके। बड़ा आनंद आ रहा है। आप सभी से भी कहूँगी, आप सभी भी अपने घर में ऐसे ही भगवान का नाम लेते रहें, संकीर्तन भी करते रहें और अपना गृहस्थ जीवन में अपने घर के कार्य भी आप करते रहें। आज का व्लॉग यही तक है। आप सभी को व्लॉग कैसे लग रहे हैं, कैसा लगा है अभी तक का, हम प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी को ये कि गृहस्थ जीवन में रह कर के भी भजन भी किया जा सकता है, घर का कार्य भी किया जा सकता है और संपूर्ण कार्य हो सकते हैं। इसलिए आप बताते रहिएगा और अपने परिवार के साथ ऐसे ही आनंदमय भी रहिएगा और भगवान को भी याद करते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।